चलिए देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम ने देश में कोरोना से बिगड़े हालात समेत अन्य मसलों पर बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आ गई है। पीएम मोदी ने सभी कोरोना योद्धाओं की सराहना की। उन्होंने कहा, बीते दिनों में जो कदम उठाए गए वो सराहनीय। पीएम मोदी ने कहा, देश में जागरूकता से लॉकडाउन से बचने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, देश को लॉकडाउन से बचाना है। राज्य सरकारें भी लॉकडाउन को अंतिम विकल्प समझें। पीएम मोदी ने बच्चों से आग्रह किया कि मेरे बाल मित्रों, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम और बिना जरूरी कारण लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। पीएम मोदी ने कहा, देश में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है। हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश जारी है। राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कोरोना से मचे कोहराम के बीच महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि गंभीर लॉकडाउन इस समय की जरूरत है। राजस्थान में महामारी की बेकाबू रफ्तार को लेकर सीएम गहलोत ने महामंथन किया। मेयर, हेल्थ ऑफिसर्स, उच्चाधिकारी संग कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। सीएम अशोक गहलोत ने नगरीय निकाय जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों के साथ संवाद किया, जहां सीएम ने कोरोना को लेकर संवाद किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी घातक लहर पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार नो मास्क नो एंट्री से एक कदम आगे बढ़कर पूरी सख्ती के साथ प्रदेश में नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने विवाह समारोह में भीड़भाड़ को रोकने के लिए महामारी एक्ट में संशोधन करके नए दिशा निर्देश जारी किए। अब शादी में 50 से अधिक मेहमान बुलाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि मेहमानों के अलावा बैंड वादक बुलाए जा सकेंगे। शादी समारोह की वीडियोग्राफी करने और एसडीएम की मांग पर उसे उपलब्ध करवाना होगा। साथ ही समारोह में प्रवेश और निकास द्वार पर हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था अनिवार्य। दिल्ली में कोरोना मरीजों के बीच ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की केंद्र सरकार की हिदायत देते हुए कहा, लोग ही नहीं बचेंगे तो इंडस्ट्री का क्या होगा। हरियाणा में अब सर्दी खांसी का इलाज कोरोना टेस्ट कराए बगैर नहीं होगा। कोरोना पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार ने आदेश दिया, सर्दी खांसी बुखार के मरीजों का बगैर कोरोना टेस्ट के इलाज नहीं होगा। लखनऊ सहित यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सोमवार को ही हाईकोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन अभियान में जनवरी से अब तक 44 लाख से ज्यादा डोज बर्बाद हो चुके हैं। वैक्सीन की सबसे ज्यादा 12% डोज तमिलनाडु में बर्बाद हुई। कोरोना के खिलाफ जंग में अब राज्यों को सीधे कंपनियों से वैक्सीन लेने की भी छूट मिल गई है। राज्य सरकारें वैक्सीन उत्पादन का 50% खरीद सकेंगी। कोरोना की खतरनाक रफ्तार के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि मृत्यु दर में कमी आई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना में मृत्यु दर 1.18% है और 1.75% लोग ही आईसीयू में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। अपने संपर्क में आए सभी लोगों से सावधानी बरतने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर राहुल गांधी के स्वस्थ होने की कामना की। पीएम ने लिखा, मैं लोकसभा सांसद श्री राहुल गांधी जी के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर राहुल गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम ने लिखा, मैं इनके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूं। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वहीं चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बता दें, कुछ दिनों पहले ही सुशील चंद्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो गई। उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन में रखा है, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री भी क्वारंटीन हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आर्मी चीफ एमएम नरवणे, डिफेंस सेक्रेटरी और डीआरडीओ चीफ से कहा है कि वे डिफेंस कैंट और डीआरडीओ के अस्पतालों में आम नागरिकों का भी इलाज कराएं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यूजीसी एनईटी की परीक्षा टाल दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर कहा, इस परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा।
देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 2,94,115 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 2020 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना महामारी से तेजी से पैर पसार रही है। बीते 24 घंटे में 12,201 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना से एक दिन में 64 लोगों ने जान गंवा दी। झुंझुनू जेल में एक साथ 8 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। 7 कैदियों को जेल में ही क्वारंटीन किया गया, जबकि एक कैदी को बीडी के अस्पताल में भर्ती किया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जयपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास में अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाने की तैयारी है। यहां पर 5,000 मरीजों के लिए व्यवस्था की जा रही है। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवां भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना को मात देकर लौटे लोग पॉजिटिव मरीजों के लिए जान की बाजी लगाकर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आ रहे हैं। अलवर जिले में कोरोना का असर राजस्थान रोडवेज की बसों पर भी दिखाई दे रहा है। जहां 50% बसों के पहिए जाम हैं, तो रोडवेज की आय भी 50% तक गिर चुकी है। अजमेर में कोरोना का कहर जारी। जिले में सर्वाधिक 439 नए पॉजिटिव केस सामने आए। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे जोधपुर के सरकारी अस्पतालों में भिवाड़ी से लिक्विड ऑक्सीजन से भरा टैंकर जोधपुर पहुंचा। झालावाड़ में कोरोना को लेकर अब पुलिस सख्ती के मूड में आ गई है, जिसके चलते पुलिस ने बाजारों में घूम रहे युवकों को उठक बैठक लगवाकर सजा दी। प्रदेश की गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर फेरबदल किया है। राज्य के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर 8 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। कोटा में पुलिस ने करोड़ों के क्रिकेट सट्टे का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 30,000 रुपए नकद और 2,83,25,000 रुपए का हिसाब किताब बरामद किया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक फार्म हाउस में चल रहे नकली शराब बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया। आरोपी मौके से फरार। चूरू के सुजानगढ़ में 20 साल के युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। बीकानेर के कोटगेट थाना क्षेत्र में कल मेडिकल स्टोर से दवाई लेने निकले एक युवक के साथ थाने में ले जाकर मारपीट करने के विरोध में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। अलवर जिले के राजकीय महिला चिकित्सालय स्थित पालना गृह में मंगलवार सुबह कोई अज्ञात व्यक्ति एक दिन के नवजात मृत बालक को लावारिस छोड़ गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। भरतपुर पहाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में 23 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप पुलिया की दीवार से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत। सीकर में कर्फ्यू के दौरान एक हुक्का बार चलते हुए मिला। पुलिस ने मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 51 किलो अफीम डोडा चूरा के साथ एक बाइक सवार को गिरफ्तार किया। दौसा में अनुशासन पखवाड़ा के दौरान पुलिस और नगर पालिका की टीम ने गुटखा व्यापारी के गोदाम पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से 18 कट्टे गुटखा जब्त किया। भीलवाड़ा जिले में 2 सिपाहियों की हत्या के बाद पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। तस्करों के एक गोदाम से पुलिस को 1 कट्टा अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। अलवर में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। कोटा में थाने में बैठकर रिश्वत लेने वाले घूसखोर एएसआई को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। सोमवार को एसीबी ने एएसआई सुगम कुमार को भीमगंज मंडी थाने के अपने चैम्बर में 20,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया था। जालौर में 3 करोड़ की वसूली मामले में मुख्य आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ। आरोपी की बहन ने महिला कांस्टेबल पर हमला किया। आरोपी के घर से बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है। बाड़मेर के आरआरटीटी कॉलेज में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। कॉलेज के घूसखोर प्रिंसिपल को 20,000 लेते हुए गिरफ्तार किया गया। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके ने एक युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर फांसी लगाकर जान दे दी। फांसी लगाने से पहले युवक ने कहा, ठीक है दोस्तों, अलविदा, चलते हैं हम। बाड़मेर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर में चोरों ने एक परचून गोदाम पर धावा बोला और शटर उखाड़कर हजारों रुपए के सामान की चोरी कर ले गए। दौसा में जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन करने वालों पर दुकानों पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने अलग अलग जगहों पर कुल 16 दुकानों को सीज किया। पोखरण में इंदिरा गांधी नहर के छोड़े गए पानी से राम सरोवर तालाब पानी से लबालब हो गया है। दौसा में जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरती गई। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 16 दुकानों को सीज किया।
जैसलमेर में राजकीय अस्पताल में डॉक्टर्स ने 3 साल के मासूम का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने में कामयाबी हासिल की। अलवर शहर में राजेश मोटर्स पर जिला प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर उसे सील कर दिया। टोंक जिला के पीपल उपखंड में पुलिस और प्रशासन ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। अलवर में दूर दराज से आकर शहर में पढ़ाई और नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों का पलायन शुरू हो गया है। झुंझुनू में तेज आंधी के साथ हल्की बरसात हुई। वहीं तेज आंधी से शहर में एक पेड़ बिजली के ट्रांसफार्मर पर गिर गया, जिससे पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई। जयपुर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते पटवारियों का 15 जनवरी से चल रहा धरना स्थगित कर दिया गया। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हॉस्टल्स को बंद करने का फैसला लिया। झालावाड़ जिले में कुएं में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रदेश में कोरोना के कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शामिल हुए। कोटा में कोरोना महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन का उल्लंघन कर अवैध रूप से खोली गई 4 दुकानों को सीज कर दिया गया। चूरू के सुजानगढ़ में जन अनुशासन सप्ताह के तहत केवल किराने की दुकानें खुली रखे जाने के कारण अन्य व्यापारियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। करौली में पूर्व मंत्री और सपोटरा विधायक रमेश मीणा ने निर्माणाधीन पुलिया निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। राजसमंद जिले के देवगढ़ में इन दिनों पैंथर का आतंक है। ऐसे में ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। करौली जिले में एक बार फिर कोरोना का बम फूटा। मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में जिले भर में 180 कोरोना संक्रमित रोगी मिले। राजसमंद जिले में अब तक कोविड-19 वैक्सीनेशन के दोनों डोज मिलाकर कुल 2,24,910 टीके लगाए गए। करौली में पुलिस ने गुटखा व्यापारी के गोदाम में गुटखे, तंबाकू, खैनी की कालाबाजारी होने की सूचना पर कार्रवाई की। राज्य में एक बार फिर से राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। रीको में 2 कांग्रेस नेताओं को स्वतंत्र निदेशक बनाया गया। जयपुर में जन अनुशासन पखवाड़े में निर्भया स्क्वाड की टीम शहर में अलग अलग मोर्चों पर तैनात होकर लोगों को जागरूक कर रही है। राजसमंद में नई शराब की दुकान के विरोध में स्थानीय लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। झालावाड़ में अनुशासन पखवाड़ा लागू किए जाने को लेकर व्यापार संघों में विरोध नजर आ रहा है, जिसको लेकर व्यापार संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों के परमिशन के लिए उपखंड अधिकारी ने व्हाट्सएप नंबर और एसडीएम ऑफिस की मेल आईडी जारी की है। राजसमंद में कोरोना को नई गाइडलाइंस का कई दुकान उल्लंघन करते हुए अपनी दुकानें खोलकर बैठे रहे, जिसके चलते नगर परिषद आयुक्त के दस्ते ने 4 दुकानों को सीज कर दिया। झुंझुनू के चिड़ावा में दुकानदार अनुशासन पखवाड़े की धज्जियां उड़ाते नजर आए, जिसमें पुलिस ने कई दुकानों को सीज किया। तो वहीं करौली में अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस प्रशासन ने बाजार में कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को सीज किया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। पोखरण में स्वतंत्रता सेनानी काछूराम गर्ग का 105 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पूर्व सीएम राजेश, सीएम पायलट सहित कई दिग्गजों ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। हनुमानगढ़ जिले में रुक रुक कर चल रही बरसात से मौसम सुहावना हो गया है, तो वहीं बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के खतरे के मद्देनजर प्रदेश की गहलोत सरकार ने प्रदेश में धारा 144 की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया। करौली में बीते दिनों करंट से झुलसकर चाचा भतीजे की मौत मामले में पूर्व मंत्री सपोटरा विधायक रमेश मीणा पीड़ितों के घर पहुंचे और परिजनों को ढाढस बंधाया। अजमेर सर्राफा संघ और अन्य व्यापारी संगठनों ने सिटी एडीएम को ज्ञापन सौंपकर उनके प्रतिष्ठान कुछ घंटे खोलने की अनुमति की मांग की। टोंक के देवली में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर दुकानें खोलने वाले कारोबारियों के खिलाफ पुलिस सख्ती दिखा रही है। पुलिस ने बर्तन की एक दुकान के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया। दुकान भंडार को 72 घंटे के लिए सीज किया। जोधपुर में खुद पुलिस वाले कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। पुलिसकर्मियों ने कर्फ्यू के दौरान जबरन रेस्टोरेंट खुलवाकर खाना बनवाया और कर्मचारियों को धमकाया भी। ये सनसनीखेज मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने सामान्य अस्पताल की कोरोना ओपीडी सहित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
जयपुर विकास प्राधिकरण में 45 साल से ऊपर वाले जेडीए कर्मचारियों और उनके परिजनों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 100 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। सीकर जिले में मंगलवार को 288 नए मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो वहीं चूरू जिले के कोरोना की दूसरी लहर ने इस बार गांव में भी दस्तक दी है। प्रशासन ने जिले के 4 गांव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया। जयपुर में जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान राज्य में कोरोना स्वास्थ्य प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराते हुए खनन गतिविधियां जारी रखी जाएंगी। चूरू के सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर किसानों का धरना लगातार जारी रहा। इस दौरान किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत जिले में 158 साइट पर सेशन आयोजित हुए, जहां लाभार्थियों ने कोरोना का टीका लगवाया। अलवर में रोजाना कोरोना के बढ़ रहे मामले स्वास्थ्य सेवाओं को चुनौती दे रहे हैं, जिसके चलते चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। चूरू जिले में मंगलवार को कोरोना विस्फोट हुआ। जिले में एक साथ 281 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो वहीं कोटा में कोरोना का कहर जारी है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 32,000 के पार पहुंच चुका है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोमवार को ही एक दिन में 1307 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि उसके बाद भी लगातार 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत ये होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।